YouTube पर देश का नंबर 1 न्यूज चैनल चुनाव मतलब न्यूज 24। तो कर्नाटक से शुरू हुए हिजाब के विवाद ने अब सांप्रदायिक रूप लेना शुरू कर दिया है। कई प्रदेशों में इसको लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं और हर कोई अपनी बात रख रहा है। सियासी गलियारों में इसको लेकर हलचल तेज हो गई है। लेकिन क्या आप जानते हैं दुनिया के देश इसको लेकर क्या सोचते हैं? दुनिया भर के कई ऐसे देश हैं जहां पर हिजाब को या फिर चेहरा ढकने को लेकर प्रतिबंध है और जुर्माने तक का प्रावधान है। तो चलिए आज आपको बताते हैं कि ऐसे कौन से देश हैं जिन्होंने इस पर प्रतिबंध लगा रखा है और आखिरकार वजह क्या है वो भी बताते हैं। आपको ये जानकर काफी हैरानी होगी कि फ्रांस समेत दुनिया के कई ऐसे देश हैं जहां पर स्कूलों में हिजाब पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा है। इतना ही नहीं, अमेरिका समेत कई ऐसे देश भी हैं जहां पर आधिकारिक रूप से स्कूलों में हिजाब पर बैन तो नहीं लगा, लेकिन वहां किसी विशेष धर्म को परिभाषित करने वाले कपड़ों को स्कूल में पहनने पर रोक जरूर है। तो चलिए एक एक करके जानते हैं दुनिया के कुछ ऐसे ही देशों के बारे में जहां हिजाब या मुस्लिम समाज से जुड़े पहनावे पर कई तरह के प्रतिबंध हैं। तो सबसे पहले बात फ्रांस की। फ्रांस यूरोप महाद्वीप का पहला ऐसा देश है जहां सबसे पहले 2004 में स्कूलों में हिजाब पर प्रतिबंध लगा था। फ्रांस सरकार का कहना था कि ये कपड़े एक विशेष धर्म को परिभाषित करते हैं। 2011 में फ्रांस की सरकार ने सार्वजनिक स्थानों पर चेहरा ढकने पर भी प्रतिबंध लगा दिया। इस दौरान फ्रांस के तत्कालीन राष्ट्रपति ने कहा था कि हिजाब पहनने वालों का फ्रांस में स्वागत नहीं है। अब बात रूस की। तो रूस ने 2012 में स्कूलों में हिजाब पर प्रतिबंध लगाया था, जिसके बाद ये मामला वहां की सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया। कोर्ट ने भी सरकार के फैसले को सही ठहराया और हिजाब पहनने पर बैन लगा दिया। अब बात चीन की। तो चीन की शी जिनपिंग सरकार ने भी स्कूलों में हिजाब पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। चीन ने उत्सुल मुसलमानों के पारंपरिक पहनावे पर भी रोक लगाई हुई है। चीन में धार्मिकता को परिभाषित करने वाले पहनावे के साथ स्कूलों और सरकारी कार्यालयों में एंट्री नहीं है। इसके अतिरिक्त चीन ने दाढ़ी बढ़ाने पर भी प्रतिबंध लगाया हुआ है। अब बात ब्रिटेन की। तो ब्रिटेन में स्कूली ड्रेस को लेकर कोई खास कानून नहीं है। ड्रेस को आमतौर पर अलग अलग स्कूलों के लिए निर्धारित किया गया है, लेकिन स्कूल विशेष समुदाय या धर्म को परिभाषित करने वाले ड्रेस कोड लागू नहीं कर सकते। स्कूल प्रबंधन को सुनिश्चित करना होता है कि स्कूल की नीतियां निष्पक्ष और गैर भेदभावपूर्ण हैं। इसके बाद बात बुल्गारिया की। तो बुल्गारिया में चेहरा ढकने को लेकर सरकार ने सख्त कानून लागू किए हैं। यहाँ हिजाब पहनना पूरी तरह से गैर कानूनी है। बुल्गारिया सरकार ने आतंकवादी गतिविधियों को देखते हुए ये निर्णय लिया था। बुल्गारिया के बाद बात डेनमार्क की। तो डेनमार्क में हिजाब पहनना या चेहरा ढकना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। डेनमार्क सरकार ने इसे लेकर सख्त कानून लागू किए हैं। नियमों का उल्लंघन करते पाए जाने पर लगभग 12,000 रुपए जुर्माना भी देना पड़ता है और तो और दोबारा पकड़े जाने पर यह जुर्माना राशि बढ़कर करीब 85,000 रुपए तक हो जाती है। अब बात कर लेते हैं नीदरलैंड की। तो नीदरलैंड में भी हिजाब या चेहरा ढकने पर प्रतिबंध लगा है। सार्वजनिक स्थानों जैसे स्कूल, अस्पताल, सार्वजनिक परिवहन और सरकारी भवनों में ये प्रतिबंध पूरी तरह से है। अगर किसी व्यक्ति को हिजाब या चेहरा ढके हुए पकड़ा जाता है तो उसे जुर्माना देना पड़ता है। अब बात बेल्जियम की। तो बेल्जियम में स्कूल, अस्पताल, सार्वजनिक परिवहन और सरकारी भवनों में हिजाब या चेहरा ढकने पर रोक है। बेल्जियम में चेहरा ढकने को लेकर कानूनी कार्रवाई का प्रावधान भी किया गया है और यही कुछ हाल जर्मनी में भी है। जर्मनी में हिजाब पहनने पर रोक लगी है। यहाँ की संसद में इसे लेकर एक कानून पास हुआ था, जिसके तहत सार्वजनिक स्थानों पर हिजाब पहनने की अनुमति नहीं है। इसके अलावा कनाडा भी एक ऐसा देश है जहां पर सार्वजनिक रूप से चेहरा ढकने या हिजाब पहनने पर रोक है। यहां पर 2012 से हिजाब पर बैन लगा हुआ है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो दुनिया के कई ऐसे देश हैं जहां पर हिजाब या चेहरा ढकने को प्रतिबंधित किया गया है। ज्यादातर जगहों पर इस बैन के पीछे सुरक्षा से जुड़े तर्क दिए जाते हैं, लेकिन भारत में हिजाब पर रोक के मुद्दे को विशेष धर्म पर प्रहार और असुरक्षा के भाव के साथ जोड़कर देखा जा रहा है और इसे लेकर राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।